अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की उर्दू की हमद नज़्म टीच करूँगी और जिसका शायर है हफीज़ ताइब। पहले दो इशार हैं। पहला शेर है कि किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। निज़ाम सिस्टम तरतीब रहनुमा रास्ते में, उफ़क़ वो किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं। दवाम हमेशगी गूंजना सुनाई देना। मफ़हूम इसका है वो कौन है जिसका निज़ाम ज़मीन और आसमान में दिखाई देता है, और वो कौन है जिसकी हमेशगी का डंका ज़मीन और आसमान में शोर की तरह बरपा है। तशरीह में शायर बताते हैं कि तशरीह तलब शेर में शायर हफीज़ अल्लाह ताला के हुजूर गुल्हा अक़ीदत पेश करते हुए बता रहे हैं कि वो कौन है जिसका निज़ाम ज़मीन और आसमान में एक सिस्टमिक तरतीब के तहत चल रहा है। जब हम ज़मीन पर नज़र दौड़ाएं, आसमान की तरफ निगाह दौड़ा कर देखें तो पता चलता है कि कोई है जिसने ये सारा निज़ाम कंट्रोल किया हुआ है। हर चीज़ अपने अपने मिदार में हरकत कर रही है। शायर बयान करता है, अगर हम चाँद सूरज को देखें तो मालूम होता है कि सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर तुलू होता है और मुकर्रर वक्त पर ही ग़ुरूब होता है। फिर अक्ल ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कौन है जो इस सारे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए है। तो हवाले का शेर जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, दबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। शायर कहता है कि कंट्रोल हर चीज़ पर होने का एक बात की गवाही दे रहा है कि कोई एक ज़ात है जिसने सारा निज़ाम संभाला हुआ है, वरना कोई दूसरा खुदा हो तो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। हवाले का शेर है, ज़माने में सब कुछ है इल्ला शरीक, वही है वहदहू ला शरीक। शेर के दूसरी मिसरे में शायर बयान करता है कि वो कौन है जिसकी मौजूदगी और हमेशगी होने का सबूत सुनाई और दिखाई दे रहा है, जो इस बात की गवाही देता है कि कौन सी ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है। बेशक वो खुदा की ज़ात है जो वहदहू ला शरीक है और हमेशा रहने वाली है और हर चीज़ फना होने वाली है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिसने हमेशा रहना है वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। हर चीज़ सफ़े हस्ती से मिट जाएगी, लेकिन खुदाई वाहिद व बुज़ुर्ग व बरतर हमेशा रहना है। शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसकी तलब में अहले मोहब्बत है दाग दाग, किसकी अदा से हशर बपा है उफ़क़ उफ़क़। तलब चाहत मारे मारे फिरना, अहले मोहब्बत करने वाली, अदा जलवा सनत गरी, हशर बपा क़यामत ढाना। वो कौन है जिसकी मोहब्बत में अहले मोहब्बत ज़ख्मों से चूर चूर है, और वो कौन है जिसकी सनत गरी और अदा से क़यामत बरपा है ज़मीन और आसमान में। शायर बयान करता है तशरीह में कि वो कौन है जिसकी मोहब्बत में अहले मोहब्बत दाग दाग हैं, ज़ख्म खाए हुए हैं, इसकी मोहब्बत को पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें गाजी, नमाजी, सूफ़ी, शायर, आम ख़ास लोग हो सकते हैं जिन्हें मासिवाए खुदा के और कुछ दिखाई नहीं देता। और तो ये वो लोग हैं जो खुदा से लो लगा रहते हैं और खुदा के सिवा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। इनकी इश्क की इंतहा तमाम हदूद को तजावुज़ कर जाती है। तो इस शेर का जो पहला हवाले का शेर है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। शायर कहता है कुछ लोग शायरी के ज़रिए रब से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं। कुछ आशिक लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों को अल्लाह की आशिक कहा जाता है, दिल वाले कहा जाता है, जो दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं, अहल वयाल को छोड़कर जंगलों और सहराओं को रुक करके दुनिया से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की याद में डूबे होते हैं, उसको जानने और समझने और हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो वो पूरी तरह से अल्लाह को समझ पाते हैं और ना ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह है। शेर है हवाले का, अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। शायर कहता है ये सूफ़ी आशिक अहले दिल और शायर लोग अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हैं, जब नहीं हासिल कर पाते तो यही मोहब्बत उन्हें तकलीफ़ देती है। यानी वो कौन है जिसकी मोहब्बत उन्हें तकलीफ़ में रखी हुई है, लेकिन खुदा है उन्हें मिलने को नहीं मिलता। दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि कौन है कि जिसकी अदा ने क़यामत मचा रखी है। शायरी में महफिल में खूबसूरत लोगों के आने से हशर बपा होना, यानी कि हम क़यामत आने को कहते हैं। दूसरे मिसरे में उफ़क़ से बहुत उम्दा मिसाल का इस्तेमाल किया गया है कि जो ज़मीन और आसमान और कायनात खुदा ने बनाई है, इसकी सनत गरी का ही कमाल है। यानी अल्लाह ने अपनी अदा और खूबियों से ये जो कायनात बनाई है तो उससे हशर बपा है, क़यामत मची हुई है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कौन सी हस्ती जिसने तमाम कायनात बना छोड़ी। तो अहले मोहब्बत इन अदाओं और ढाई क़यामतों को देखकर भी कभी खुदा को किताबों में तलाश कर रहे होते हैं, तो कभी सजदों में, कभी ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से याद करते हैं। हवाले के शेर है, ज़बां पर ज़िक्र हमद एज़दी हर दम रवां रखना, फ़कत याद इलाही से गर्ज़ ए मेरी जान रखना।
سو اگر لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے، اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔